जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो अगर यदि आप भी यहाँ पर देखिए एसएससी जीडी का फार्म का इंतज़ार कर रहे थे तो अब आपका ये जो है इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यहाँ पर दोस्तों एसएससी जीडी का वैकेंसी निकाल दिया गया है। अगर यदि आप भी भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आपको हम बता दें, पूरे यहाँ पे जो है 24,369 पदों पर एसएससी जीडी ने वैकेंसी निकाला है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इस वीडियो में ये हम आपको बताएंगे कि इसमें जो है उम्र सीमा कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, और उसके बाद इसमें आपको भरने के लिए जो है कितना फीस का आवश्यकता पड़ेगा, कितना हाइट, कितना वेट, कितना ऊंचाई, कितना कूद, या फिर जो भी आपका स्टडी से संबंधित चीज़ें हैं, कितनी एजुकेशन चाहिए, सारा चीज़ आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को आपको सिंपल पूरा देखना है, पूरा बिना देखे आपको नहीं जाना है अगर यदि आप भरना चाहते हैं तो, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे कि आपको ये फार्म जो है ज़रूर से ज़रूर भरना है। बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी निकल करके आया है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां हम आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे पाएंगे। तो आइए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, अब आप हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। ये एसएससी जीडी का ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन निकल करके आया है, हम यहाँ पर आपको लेकर के आए। सबसे पहले हम बात करते हैं इस फार्म को कब से कब तक आप भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फार्म भराना चालू हो गया है यहाँ पे 27 तारीख 10वां महीना 2022 से लेकर के 30 तारीख 11वां महीना 2022 तक, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे अंतिम तिथि जो है आपका फार्म भरने का वो 30 तारीख 11वां महीना 2022 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर यदि पैसा आपको पेमेंट करना है, ठीक है, ये देखिए रिसिप्ट का है, समझ गए ना। पैसा अगर यदि ऑफलाइन जमा करना है फिर भी आपको 30 तारीख तक कर देना, ठीक है। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, अगर यदि आप ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से इसका पेमेंट करिएगा तो 1 तारीख 12वां महीना। लास्ट डेट थ्रू यानी कि यहाँ पे पेमेंट थ्रू चालान, अगर यदि चालान से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे 1 तारीख 12वां महीना तक। और इसका परीक्षा आपका कब होगा तो जनवरी 2023 तक इसका शेड्यूल दिया गया है, समझ गए। तो अब हम आपको इसके आगे बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि 1.1 में यहाँ पे क्या दिया गया है कि सबसे पहले एग्ज़ाम यहाँ पे जो आपका लेगा, कौन लेगा, वो आपका लेगा एसएससी, ठीक है। आप लोग एसएससी का तैयारी करते होंगे तो इसका पैटर्न आपको पता होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है एसएससी लेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप ये फार्म किस तरह से भर सकते हैं, तो ये फार्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले बात ये है कि आपका जो है यहाँ पे परीक्षा किस तरह से होगा, तो ये होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBE परीक्षा आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले परीक्षा आपका होगा, फार्म भरिएगा, परीक्षा लिखिएगा। उसके बाद आपका होगा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका जो है फिजिकल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिजिकल वगैरह आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ आवश्यकता पड़ेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बना लेना है और वहाँ पे आपको लेकर के जाना है, समझ गए। चलिए और आगे देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको खुद से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे सीधा आपको लेकर के आएंगे पे स्केल इसका कितना रहेगा, आने की जब जब आपका नौकरी इसमें हो जाता है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे कम से कम देखिए, यहाँ पे कम से कम आपको रखा गया है 18,000 से लेकर के 56,900 फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही, यानी कि जो जनरल ड्यूटी में रहेंगे उनके लिए। NCV एंड पे लेवल 3 के हिसाब से यहाँ पे 21,700 से 69,100 तक आपको यहाँ पे मिलेगा दूसरे पोस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितने सीटें यहाँ पर दिए गए हैं और किस कैटेगरी के लिए कितने, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा ले चलते हैं, एक स्क्रीनशॉट हमने रखा है जिसको हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है। आपको हम यहाँ पे पहले हिंदी में समझा लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आपको लेके आएंगे फिर इसी के ऊपर। तो आइए हम यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जो पोस्ट यहाँ पे आपका टोटल है, सबसे अधिक यदि पोस्ट की बात करें तो आपका BSF में है, ठीक है, जिसमें से 10,497 पोस्ट है। और उसके बाद CSF में है, यहाँ पे देखिए आपका 100 पोस्ट। उसके बाद CRPF में सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें है, फिर आपको 2 नंबर में ये है, यानी कि BSF और CRPF में 8,911 है। CISF थोड़ा स्टैंडर्ड तरह का नौकरी होता है, इसमें आपका 100 पोस्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे SSB में आपका 1284 पोस्ट है। ITBP में यहाँ पे 1613 है। असम राइफल में यहाँ पे 1697 पोस्ट है। और यहाँ पे देखिए सचिवालय सुरक्षा बल यानी कि जो SSF है इसमें 103 पोस्ट है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसको शॉर्ट में कहा जाता है NCB, इसमें आपका 164 पोस्ट है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आप भी यहाँ पे इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब आप फार्म भरने जाइएगा
तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे और हम आपको ले चलते हैं इसके आगे स्टेप पर। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहला बात आता है कि इस फार्म को कौन भर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होना चाहिए। आने की हाइट क्या होना चाहिए, दौड़ कितनी होगी, पुरुष या महिला दोनों के लिए यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे हिंदी में आपको समझाया हुआ है और हिंदी वाली बातें जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए अगर यदि आप यहाँ पे जनरल ओबीसी में आते हैं, पुरुष हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए लंबाई कम से कम होना चाहिए 170 सेंटीमीटर। लेकिन अगर यदि यहाँ पे आप देखिए जनरल ओबीसी और एससी से हैं तो 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, एसटी से है तो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर यदि यहाँ पे आपका आप महिला हैं, ठीक है, ओबीसी से आते हैं, जनरल से एससी से, तो 157 सेंटीमीटर कम से कम, और यदि एसटी से हैं, महिला हैं, तो 150 सेंटीमीटर। चेस्ट की यदि हम बात करें तो कम से कम आपका 80 होना चाहिए और फुला करके 5 सेंटीमीटर यानी कि 85 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यदि एसटी से हैं तो 76 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर आपको फुलाना है तो 80 सेंटीमीटर। महिला में चेस्ट का यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यानी कि चेस्ट वगैरह का माप इसमें नहीं होता है। देखिए 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ जाना है, ये सबसे बड़ा चीज़ है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ जाना है और यहाँ पे देखिए दोनों के लिए सेम चीज़ें रखी हुई, ठीक है, चाहे वो आप एसटी, एससी, जनरल, ओबीसी जिससे भी हैं, 5 किलोमीटर 5 मिनट में आपको 24 किलोमीटर दौड़ना है। अगर यदि आप पुरुष हैं तो, और महिला हैं तो 1.6 किलोमीटर आपको 8.5 मिनट में, यानी कि 1 मील 8.5 मिनट में आपको दौड़ना है। यही यदि आर्मी होता तो यहाँ पे आपको 4 से 5 मिनट में दौड़ जाना होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आराम है और यहाँ पर यदि परीक्षा आप निकाल लेते हैं तो दौड़ वगैरह फिजिकल वगैरह बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो महिला यहाँ पे दोनों तरह के जो है उनके लिए ये आपका दौड़ रखा गया है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या समझ में आ गया, लंबाई समझ में आ गया, चेस्ट और दौड़। अब अगला स्टेप में हम आपको ले देखिए, अब आपका यहाँ पे आता है आपको फ़ी कितने जमा करना है। ठीक है, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 100 रुपये आपके लिए फ़ी रखा गया है। आप यदि एसटी और एससी से आते हैं तो आपको पैसा नहीं लगेगा, महिला हैं तो पैसा नहीं लगेगा। परीक्षा शुल्क आप किसको कैसे भुगतान कर सकते हैं, तो आप इनके माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बैंक चालान, या फिर जिस साइबर कैफ़े से आप पैसा फार्म भरते हैं वहां जाकर के अपना सिंपल पैसा दे देना है, वो आपका पेमेंट कर देंगे। आजकल साइबर कैफ़े में ज़्यादा लोग फार्म भरते हैं, ठीक है, तो आप वहीं से जाकर भरवाइएगा। अपने से गलती करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब हम आपको अगला स्टेप पर ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना है फार्म जब भरिएगा तब। ठीक है, सबसे पहले आपको ये डेट से ये डेट के बीच ही आपको भरना है, यानी कि 27/10/2022 से 30/11/2022 के बीच ही आपको आवेदन करना है और ये डेट आपको हमेशा याद रखना है। प्रयास करिएगा 15 से 20 तारीख तक सभी लोग ऑनलाइन अपना आवेदन कर लें। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में है उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इस भर्ती की अधिसूचना जरूर पढ़ लें। यानी कि हम क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं ये अलग बात है, आपको एक बार खुद से इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ से जा करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए क्या लग रहा है नहीं लग रहा है, उसके बाद आप इस फार्म को भरने जाइए। ठीक है, ये देखिए हर किसी के लिए ज़रूरी है। मान के चलिए हम जो कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हम बीच में कुछ स्किप कर देते हैं, वो आपका छूट जाता है, तो आपको वो चीज़ जो है ज़रूर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज जैसे मार्कशीट, पहचान पत्र, पता विवरण, अपनी फ़ोटो, हस्ताक्षर, आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि अपने पास ज़रूर रखें। जब आप आवेदन कर रहे हों तो पता नहीं क्या क्या आपको मांगा जा सकता है। आवेदन करने से पहले पूर्वावलोकन करें कि सभी कॉलम को सावधानीपूर्वक देख लिए हैं अपने। ठीक है, और जब फाइनल सबमिट आप कर दें तो ऑनलाइन आवेदन का एक प्रिंट आउट जरूर ले लें। यानी कि एक बार यहाँ पे आप ज़रूर, अगर यदि किसी जगह पर एडिट करने का आवश्यकता हो, जैसे नाम गलत हो गया हो, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया हो, यहाँ पे जैसे आपका एजुकेशन में मार्कशीट वगैरह कुछ अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे गलत हो गया हो, तो उसको एक बार देख लें। अगर यदि गलत है तो करेक्शन कर लें, यानी कि एडिट कर लें। और जब आपका फार्म फाइनल सबमिट हो जाए तो आपको एक प्रिंट आउट ज़रूर से ज़रूर ले लेना है। ठीक है, देखिए उतना करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपके एज के ऊपर कि आपका उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आने की यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2/1/2000 से लेकर के 1/1/2005 तक यहाँ पे जो है आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/1997। समझ गए, अगर यदि आपका एज में कुछ छूट भी मिलता है तो यहाँ पे उसका लास्ट डेट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर यदि यहाँ पे देखिए SC ST से हैं
तो यहाँ पे 5 साल तक का आपको छूट मिल सकता है। ओबीसी में 3 साल का छूट मिल सकता है, एक्स सर्विसमैन में 3 साल का छूट मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम स्किल्ड इन 1984 वाला जो कांड हुआ था गैस वाला त्रासदी वाला, उनके लिए यहाँ पे 5 साल का भी छूट रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छूट से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई थी और इसको यहाँ पे आपने समझ लिया। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि एक्स सर्विसमैन कौन है नहीं है, तो आजकल बहुत कम ही लोग रहते हैं जो एक्स सर्विसमैन के लोग होते हैं, समझ गए। सभी लोग तो आम बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे उसके बाद आपको जो है एजुकेशन सर्टिफिकेट या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेना है कि आपका कम से कम यहाँ पे देखिए मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वां पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 10वीं पास है तो ही आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा बात आता है कि आप इस फार्म को भर कैसे सकते हैं। तो आप इस फार्म को भरने के लिए यहाँ पे इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर यदि आप क्रोम में जाकर के सर्च मारते हैं ssc.nic.in, ठीक है, तो ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन से हम आपको बता रहे हैं ये नोटिफिकेशन आप वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद देख सकते हैं, समझ गए। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बताया गया था। लास्ट डेट आपको पता है 30/11/2022 तक आप यहाँ पे इसको भर सकते हैं। ठीक है, 100 एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे आपको हमने पहले बता दिया है किस कैटेगरी के लिए कितने एप्लीकेशन फ़ी चाहिए होगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में दिया गया, आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा 1-2। यहाँ पे जो आपका स्क्रीनशॉट है ये आपको हमेशा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे पड़ेंगे, जिस क्षेत्र से आप हैं उस क्षेत्र में अलग अलग जोन में इसका एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसा कि हमने पहले आपको बताया है, आप जो है आप एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें, उसके बाद ही आप इस फार्म को भरें। यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन परीक्षा देना होगा उसमें से कौन कौन से पार्ट होंगे, तो पार्ट यहाँ पे 4 होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि मैथ और रीजनिंग का रहेगा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का रहेगा। ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यहाँ पे अलग रहेगा, इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से एक चीज़ आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 मिनट का परीक्षा होगा और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 80 क्वेश्चन। इसमें आपका थोड़ा सा क्या हुआ, चेंज किया गया। ठीक है, सिलेबस पहले यहाँ पे 100 प्रश्न के सेट आते थे और यहाँ पर अब जो है चेंज कर दिए गए हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।